चुनाव कब होगा, नगरीय निकाय चुनाव कब होगा, क्या पंचायत चुनाव भी साथ साथ हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है उस गलियारे में जहां राजनेता घूमते हैं, जहां ब्यूरोक्रेट्स घूमते हैं। इस पर लगातार बातें भी हो रही है, लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं। बहुत जल्दी सरकार चुनाव को लेकर कि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ होंगे या नहीं, और महापौर और अध्यक्षों के चुनाव किस पद्धति से होंगे, इसको लेकर सरकार निर्णय करेगी। पर आज जो अधिसूचनाएं जारी हुई है, तो जितने भी दावेदार हैं वो तैयारी में जुट गए हैं और तैयारी से पहले सबकी नज़रें हैं आरक्षण पर। आरक्षण क्या होने वाला है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आरक्षण बहुत सारे नेताओं का भविष्य तय करता है, बहुत सारे नेताओं का भविष्य खराब भी करता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर इंतज़ार रहेगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक सवाल है, चुनाव कब होगा, नगरीय निकाय चुनाव कब होगा, क्या पंचायत चुनाव भी साथ साथ हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है उस गलियारे में जहां राजनेता घूमते हैं, जहां ब्यूरोक्रेट्स घूमते हैं। इस पर लगातार बातें भी हो रही है, लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं, अलग अलग तरह की बातें भी हो रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है और इसीलिए सरकार की ओर से थोड़ी देरी हो रही है। निर्वाचन आयोग भी इस तैयारी में जुटा हुआ है और कभी भी इस पर फैसला हो सकता है। लोगों को इंतज़ार है कैबिनेट का। कैबिनेट की मीटिंग में इस पर बातें होगी और इस पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद इस पर फैसला हो सकता है। आपको मालूम होगा इससे पहले यानी कि 2018 के बाद से जो चीज़ें बदली है कि पार्षदों के द्वारा, पार्षदों के बीच से ही मेयर और अध्यक्ष का चुनाव होता था। नगर निगम में मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव होता था उन पार्षदों के बीच में। लेकिन इस बार डायरेक्ट इलेक्शन किया जाएगा, जैसे कि 2018 के पहले तक होता रहा है। डायरेक्ट इलेक्शन के बाद आपको ये भी मालूम होगा कि आप पार्षद को वोट देते थे, साथ ही साथ मेयर और अध्यक्ष भी चुनते थे। तो इस बार बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है कि कैसे इलेक्शन कराए जाएंगे जैसे पहले होते थे 2018 के पहले तक। यानी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने ये वादा किया था चुनाव से पहले कि हमारी सरकार आएगी तो हम पार्षदों के बीच से ही मेयर और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा ने कहा था कि हमारी सरकार आती है तो हम डायरेक्ट इलेक्शन भी कराएंगे, यानी कि मेयर का इलेक्शन, पार्षद इलेक्शन अलग अलग होगा, साथ में होगा। यानी कि आप अब इस साल से ऐसा हो सकता है, लगभग तैयारी है, लगभग चर्चाओं का भी बाजार गर्म है कि आप एक साथ 2 वोट देंगे, एक पार्षद को और सेम टाइम मेयर के लिए और अध्यक्ष पद, नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष, नगर पंचायत में अध्यक्ष और नगर निगम में मेयर के इलेक्शन होगा। तो आज उसी पर बात होगी, उसी पर चर्चा होगी कि तैयारी कहाँ तक है, अध्यादेश क्या तैयार हो चुका है और इसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना होगा। तो आपको बता दें कि इलेक्शन डायरेक्ट होगा, कंफर्म है कि मेयर और अध्यक्ष का इलेक्शन जो होगा वो डायरेक्ट होगा। और जो सूत्र बता रहे हैं कि अगली कैबिनेट में इस पर अध्यादेश को मंजूरी दी जा सकती है। और छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने भी अपनी सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और शासन को रिपोर्ट के बाद इस पर फैसला होना है और अध्यादेश तैयार हो चुका है। दोनों प्रस्तावों को एक साथ अगली कैबिनेट में मंजूर किया जा सकता है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसके बाद राजपत्र में इसका प्रकाशन होगा और इसके बाद नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष और पार्षद के लिए लॉटरी के तहत आरक्षण किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओबीसी सर्वे रिपोर्ट के बाद ही तय होगा आरक्षण का शेड्यूल। यार आरक्षण भी महत्वपूर्ण होता है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बार आरक्षण क्या होगा, वार्डों का आरक्षण क्या होगा, मेयर की सीट का आरक्षण क्या होगा, अध्यक्ष की सीट का, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि चर्चा है, ऐसे राजनीतिक गलियारे में चर्चा है और ब्यूरोक्रेट्स में चर्चा है कि 15 दिसंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। यानी कि अभी भी इन सब चीज़ों में 15-20 दिन का वक्त है। और क्योंकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 11 दिसंबर को किया जाएगा और इसके पहले सभी निकायों को मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं के नाम जोड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं और साथ ही मतदाता सूची की शुद्धता भी करने को कहा है ताकि बाद में मतदाता सूची को लेकर किसी प्रकार की दावा आपत्ति ना हो, यानी कि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब सामने वाले वोट डालने जाते हैं, वोटर जब वोट डालने जाते हैं तो कहा जाता है कि आपका वोटर लिस्ट में कहीं और नाम है, जिस जगह पे वोट डालने आए हैं वहाँ पे नाम नहीं है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये भी एक चीज़ सामने आई है कि आरक्षण की जो प्रतिशत सीलिंग भी है वो भी हटने वाली है। जानकारों की माने तो छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकायों में महापौर, अध्यक्षों और पार्षदों के आरक्षण की
2025 सीलिंग को भी हटाने की अनुशंसा की है। इससे कहीं ओबीसी की सीटें बढ़ेंगी तो कहीं घटेंगे भी। अगर बात कर ले कि नगर निगम रायपुर में ओबीसी की सीटें जो है बढ़ सकती है, भिलाई में भी सीटें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा वहीं जहां एसटी एससी का प्रतिशत कम है वहां ओबीसी की सीटें बढ़ सकती है। शासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार 50% से अधिक नहीं करने का मसौदा तैयार किया है। इस पर अगली कैबिनेट में मुहर लगना बाकी है, सरकार की ये तैयारी भी है। अब आपको फैक्ट फाइल बता देते हैं कि फैक्ट फाइल क्या कहते हैं कि प्रदेश भर में 189 जो है नगरीय निकाय हैं। इनमें 14 नगर निगम है। नगर पालिका परिषद की बात करें तो इनकी संख्या 52 है और नगर पंचायत की बात करें तो इनकी संख्या 123 है। पिछले दिनों डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने इस पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि निकाय चुनाव को लेकर शासन स्तर की तैयारी जारी है और राज्य निर्वाचन आयोग भी मतदाता सूची सहित अन्य कार्यों में जुटा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा था, डायरेक्ट इलेक्शन के संबंध में कहा था कि इस पर चर्चा चल रही, इस पर मंथन चल रहा है और ये भी हो सकता है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने को लेकर भी बातें चल रही है। तो कहीं ना कहीं दिसंबर में आचार संहिता लग सकती है और जनवरी फरवरी तक जो है चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो जितने भी दावेदार हैं वो तैयारी में जुट गए हैं और तैयारी से पहले सबकी नज़रें हैं आरक्षण पर। आरक्षण क्या होने वाला है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आरक्षण बहुत सारे नेताओं का भविष्य तय करता है, बहुत सारे नेताओं का भविष्य खराब भी करता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर इंतज़ार रहेगा। और लॉटरी निकाली जाएगी, लॉटरी को लेकर जो है चर्चा चल रही है और बजट सत्र से पहले इलेक्शन हो सकते हैं। जिन नियमों के तहत इलेक्शन होगा वो बदलाव करना है वो आपको बता देता हूँ। चुनाव से पहले राज्य सरकार को नगर पालिका अधिनियम, नगर निगम अधिनियम और पंचायत अधिनियम में संशोधन करना होगा। इसका अध्यादेश लाने से पहले कैबिनेट, राज्यपाल और विधानसभा की मंजूरी आवश्यक होगी। अगले महीने 16 दिसंबर से विधानसभा सत्र जो है शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र में सबकी निगाहें रहेगी, वहाँ पर कौन कौन से अध्यादेश पास होते हैं, कैबिनेट को लेकर नज़र रहेगी। कैबिनेट की मीटिंग पर जो है सबकी नज़रें रहेगी, वहाँ पर क्या होने वाला है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस पर लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। लेकिन जो खबरें हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट से हो चाहे राजनीतिक गलियारे से, वहाँ इसी पर चर्चा हो रही है कि नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ पंचायत चुनाव होंगे और इस बार नगरीय निकायों में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, यानी कि इस बार आप 2 वोट देंगे, एक मेयर को, एक पार्षद को। इस पर लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। महापौर के जो निर्वाचन को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई थी, क्या लगा? आज 2 अधिसूचनाएं जारी हुई है। एक मतदाता सूची में नाम जोड़ने से संबंधित है और दूसरा नगरीय निकायों के कार्यकाल को लेकर है। अभी महापौर अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, इसको लेकर अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। पर आज जो अधिसूचनाएं जारी हुई है वो मतदाता सूची को लेकर और नगरीय निकाय के कार्यकाल को लेकर आज जारी हुई है। बहुत जल्दी सरकार चुनाव को लेकर कि पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ होंगे या नहीं और महापौर और अध्यक्षों के चुनाव किस पद्धति से होंगे, इसको लेकर सरकार निर्णय करेगी। पर आज जो अधिसूचनाएं जारी हुई है वो मतदाता सूची को लेकर और नगरीय निकाय के कार्यकाल को लेकर है।